हेलो माय फ्रेंड्स, जे टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग से क्या है। ओके गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को ना विजुलाइज करना है, उनका नाम ले लेना है। और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर का विजुलाइज कर पाओगे, उनका शिद्दत से नाम लोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही ले लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हर्मेट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। गाइस, कार्ड तो बहुत खूबसूरत आए हैं और आज का रीडिंग बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ऐसा रीडिंग तो मैंने ज़िंदगी में नहीं की थी, आज पहली बार मैं ऐसा रीडिंग करने वाला हूँ। गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस चलिए कार्ड्स को रीड करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना, एक्चुअली क्या मैं बोलने वाला था लेकिन दूसरा कार्ड देख के ना मैं फ्यूज़ उड़ गए थे इतना जोश में बता रहा था सब उड़ गया हवा हवा। चलो कोई बात नहीं गाइस, जो कार्ड्स आए उसको तो रीड करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा हो या बुरा हो। अब देखो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और जनरल तरीके से लीजिएगा और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट वास्ते लीजिएगा और इस रीडिंग से को सुनकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो सबसे पहले द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पहले बताना चाहता था ना वो बता नहीं पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि सेकेंड कार्ड ना मुझे इंट्यूशन आ गया सेकंड कार्ड देख के। अब नेक्स्ट कार्ड जो देखूंगा वो अलग से इंट्यूशन आएगा, लेकिन पहला कार्ड और सेकंड कार्ड मायने रखता है। ठीक है ना। द म्यूजिशियन का कार्ड, द म्यूजिशियन कार्ड ये कहते हैं कि ये इंसान ना पास्ट में ना इसको लगता था कि ना ये इंसान ना आपसे पास्ट में ना इस इंसान को लगता था कि आपसे भी बेटर पार्टनर ये डिज़र्व करता है, आपसे बेटर इंसान ये डिज़र्व करता है, जिसके चलते द मैजिशियन की मतलब हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ रहते हुए भी ना ये इंसान ना अदर वे में सर्च कर रहा था। मतलब वो कहते हैं ना कि बॉयफ्रेंड है फिर भी उसका लड़का देखने आ रहा है, शादी देखने आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा करके मतलब कई सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिसका बॉयफ्रेंड रहते हुए भी उनके लड़के देखने आते हैं। ठीक है ना, और वो लोग रिजेक्ट करके भेज देते हैं इस तरह से। गाइस, तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन जो भी है, लेकिन ये इंसान आपके पीठ पीछे भी इसको एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी। ओके, ऐसे परफेक्ट जो बाल, सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक परफेक्ट हो। ठीक है ना, और ये इंसान का सर्चिंग था। हो सकता है कि ये इंसान जब आपके साथ रिश्ते में था बहुत ही अच्छा था, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शो ऑफ किया कि हाँ ये इंसान आपके लिए मर मिटेगा, ये वो आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा। द मैजिशियन। ठीक है ना, और या तो इस तरह से हो सकता है कि ये आपका जो पार्टनर है ना उसको ना गॉड गिफ्टेड बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी। आपका पार्टनर तो सबसे पहले खूबसूरत हो सकता है, नो डाउट। ओके, आपका पार्टनर हो सकता है शॉर्ट हेयर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो कैसा भी हो, लेकिन द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि एक अच्छा खासा इंसान। ठीक है ना, 100 बातों की एक बात, मतलब पूरी तरह से परिपक्व, टैलेंटेड। ओके, किसी चीज़ की कमी नहीं। आपका पार्टनर ऐसा इंसान है वो जो चाहे वो पा सकता है, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर। ठीक है ना, इसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है और इसने अपने जो भी खूबियाँ थी, इसकी जो भी अपनी चीज़ों थी ना उसके चलते इसने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया होगा। वो कहते हैं ना कि वरदान जो होती है ना ऊपर वाले की वरदान, तो वरदान ना अच्छे कामों के लिए होते हैं डियर। अगर आपको ऊपर वाले ने वरदान दिया है, क्रिएटिविटी दिमाग दिया है, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड बनाया कि ऐसा भी करो, लेकिन आपको ना
अच्छे काम पे करना चाहिए, ना कि बुरे काम पे। इसने जो वरदान मिला था, इसकी जो खूबियाँ थी, इसकी जो मतलब देखो देखो क्या आता है कि दिमाग तो सबके पास है, ठीक है ना, लेकिन कौन अपना दिमाग किस जगह में यूज़ कर रहा है। कोई किसी को बदला लेने में यूज़ कर रहा है, कोई किसी अपने लाइफ में आगे बढ़ने का यूज़ कर रहा है, कोई किसी और का बारे में सोच रहा है। तो दिमाग तो सबके पास है, लेकिन कौन कैसे यूज़ कर रहा है। लेकिन इस इंसान ने इसने ना अपने दिमाग का इसने चालाकियाँ क्या किसने किस पे की, इसने पूरी तरह से ये चालाकियाँ क्या कि ये इंसान आपके साथ भी रिश्ता रखा, और इसके आपके साथ रखने के बावजूद भी ये इंसान सर्चिंग मोड में था, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड भले ही पास्ट में सर्चिंग मोड में था, जो भी था इसने कर भी दिखाया होगा आपको छोड़ के किसी और के साथ। नहीं तो अगर नहीं गया है आपको छोड़ के किसी और के साथ, तो आप इस रीडिंग में क्या कर रहे हो गाइस, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो ये रीडिंग। अगर आपका अच्छा है तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, और जिसके नो कॉन्टेक्ट है ना, जिसका अता पता नहीं है, लापता है, वही लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, ओके। अदरवाइज आप लोग का अगर ऑन ऑफ भी है, आपका पार्टनर आना जाना कर रहा है, ठीक है ना, तो भी आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। तो ये आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके गाइस। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। द मैजिशियन का कार्ड, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पास्ट में हो सकता है द मैजिशियन का कार्ड कि आपने भी इसको मैनिफेस्ट किया होगा। आपने कहीं ऐसा चौखट नहीं होगा जहाँ पे अपना सर नहीं टेका होगा। आपने मस्जिद से लेके मंदिर से लेके आपने गुरुद्वार तक सर टेका होगा इस इंसान के लिए, ठीक है ना, कि प्रभु मिला दो, है प्रभु दिला दो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि म्यूजिशियन का कार्ड, आज ये इंसान आपको पाना चाहता है। आपको पाने के लिए इसने गणपति जी को रिश्वत भी दी है कि हे गणपति जी, इस इंसान को मिला दो, एक बार रिश्ता ऑन कर दो, फिर से एक बार मिला दो, कैसे भी करके मैं आपको 21 नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह से गणपति को रिश्वत भी देके आया है ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा था म्यूजिशियन का कार्ड, ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। साम दान भेंट जो भी मिलना पड़े आपका पार्टनर, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो 100 बातों की एक बात कि ये इंसान चाहता है कि ये इंसान चाहता है कि अगर आप बातों से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको लातों से भी बना सकता है ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन इंसान छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है, आपको कैसे भी करके, ठीक है ना। आपके ऊपर ये इंसान मैजिक भी कर सकता है। मैजिक इनोसेंट बोले तो समझ जाना, ओके। द मैजिशियन का कार्ड, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया, इसने आपका दिल को 100 टुकड़े में इसने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रही है भाई साहब बहन जी, आपको पूरी तरह से अगर आपका दिल दुखाया था ना, तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपके ऊपर नहीं, इसने किसी और को चुन लिया था, ओके। इसने ना इस टाइम पे आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो आपका पार्टनर को खुद का दिल तोड़ा, और एक थर्ड पार्टी का। और जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, उसने भी आपका पार्टनर का दिल तोड़ के रखा। मतलब सीधी तौर पे कह जाए ना, दिल तोड़ना क्या बच्चों का खेल करा, धोखा देना सीधा। आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था उस थर्ड पार्टी के चलते, और उस थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को धोखा दिया किसी तीसरे के चलते, ओके। आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से अंधेरा है, काली बादल घने छाए हुए हैं, और पूरी तरह से तूफान मच के रखी है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ये मेहरबानी है आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान लाना। आज आपका पार्टनर को समझ पा रहा है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हमारे ऊपर किसी और को चुन लिया जाता है तो कितना बुरा लगता है। इस इंसान को ना ये रियलाइज़ नहीं था, लेकिन इसने पास्ट में किया, और आज इसके साथ जब बीत रही है ना, तब इसको समझ में आ रही है कि दिल टूटना किसको कहते हैं। पास्ट में भले इस इंसान ने बहुत बार कर दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मतलब सच में दिल टूटना इसको नहीं पता, लेकिन आज के डेट में इसको समझ में आ रहा है। और गाइस आप लोग बेफिक्र है, बिंदास रहिए। मैं 100% बोल सकता हूँ, अगर ये आपका पास्ट मैच कर रहा है ना, तो फ्यूचर भी मैच करेगा। और 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता है ना, लव अफेयर, जो चुप के मिलना, बातें करना, बड़ा बहुत ज़्यादा मैसेज करना, ठीक है ना, ये लोग का ना टूटने वाली है, लोग टेम्पररी है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ईगो क्लैशेस है, दोनों इतना अहंकार है इन लोगों के बीच में। आपका पार्टनर का भी तो अहंकार है ही, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी इतना अहंकार के दोनों अहंकार में आके एकदम सा एक दूसरे को पूरी तरह से वो कर दिया, क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। और जब आपके साथ आपके देखो गाइस क्या होता है कि अगर प्यार है ना, तो इंसान ना प्यार रहने के बाद अगर झगड़ा भी हो जाए तो मान जाते हैं। अगर प्यार नहीं है और झगड़ा हो गया तो तोबा तोबा, वो रिश्ता तो जुड़ना है ही नहीं, ठीक है ना, ये मान के चलो, ठीक है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी यही सिचुएशन है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना प्यार नहीं है, और जब उन लोगों का झगड़ा हुआ ना, तो ये लोग पैचअप नहीं होंगे, ये लोग नहीं जुड़ेंगे। एक बार टूट गई, बिखर गई, काम खत्म, ठीक है ना। इस तरह से इन लोगों का रिश्ता फिर से नहीं जुड़ने वाला है, जो भी है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे ये इंसान ना माफ़ी मांगना चाहता है। इस वक्त इसने बहुत ज़्यादा
आपको दिल तोड़ा और जो भी किया इसने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है ना। आज इसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है ये इंसान। हो सकता है पास्ट में इसने रियलाइज़ नहीं किया होगा, या तो हो सकता है कि इस कार्ड से ऐसा भी लगता है कि इसने रियलाइज़ अभी भी नहीं किया, ठीक है ना। भले इसका दिल टूटा हुआ है लेकिन अभी भी ये इंसान ना खुद की गलतियों को नहीं मान रहा है, ठीक है ना। ऐसे सामने को आपको भी गलत ठहरा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी गलत ठहरा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स ऐसा कहता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है कि ये इंसान ना की करे पहले तो गलती कर लेते हैं, गलती करने के बाद पछताते रहते हैं, सर फटकते रहते हैं, अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, अरे यार मुझे वैसा नहीं करना चाहता, जोर जबरदस्ती का। और ये दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान बहुत ही बातूनी है, क्या पता है राय का पहाड़ बनाने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। ये ना छोटी छोटी बातों को बतंगर बना देते हैं और पूरी तरह से अफवाह फैला के इसने खुद ही का ही मतलब मुसीबत मोड़ लेते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो मतलब जल्दबाजी में कोई सा भी डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद बहुत पछताते रहते हैं कि यार मुझे तो ऐसा नहीं लेना चाहता। पेज ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने आपको स्टक कर रहा है, ठीक है ना। आपको स्टक कर रहा है, आपका जासूसी कर रहा है। आपको लगता है कि नहीं मेरे ऊपर तो कोई नज़र नहीं बना रहा है, वो मेरा पार्टनर तो मुझे खुद छोड़ के चले गए, ये मेरा क्या जासूसी करेगा। तो ना ऐसा मत सोचो, आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है, आपको पूरी नज़र आपके ऊपर ही है कि आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर ना 24 घंटा ऑनलाइन रहता है, ठीक है ना। ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहता है आपका पार्टनर, और पूरी ऑनलाइन रह के ना आपके ऊपर ही नज़र रहता है कि आप क्या अपडेट कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो, ऐसा सब करके ये इंसान देखते रहता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान आपसे ना फेस टू फेस करना चाहता है, ठीक है ना, डायरेक्ट फेस टू फेस चाहता है। अगर आप लोग के बीच में को मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो भी जैसा भी हुआ है ना, ये इंसान फेस टू फेस करना चाहता है आपसे, कट टू कट बातें करना चाहता है और पूरा फेस टू फेस करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ना इस इंसान का कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आप इस इंसान से पूरी तरह से मुंह फेर के रखे हो, या तो आप पूरी तरह से गुस्से में हो, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन ये इंसान आप गुस्से में हो या आप हंस के रहो, कोई मैटर नहीं करता, ये इंसान आपसे आना चाहता है और फेस टू फेस करना चाहता है, ठीक है ना। बच के रहना भाई इस इंसान से, ठीक है ना। और पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना ये ना इस टाइम पे ये आपका पार्टनर का समय साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहता है ना कि इंसान कुछ भी तो चाहता तो है लेकिन समय साथ नहीं देता है, ठीक है ना। क्या होता है, मैं एक बात पता चला एक बार, क्या होता है कि किसी को गाड़ी खरीदना है, ठीक है ना, और एक ने आके बोला अरे भाई गाड़ी ऐसे नहीं खरीद सकती है, गाड़ी खरीदने के लिए किस्मत चाहिए। तो बोला क्यों यार, मेरे पास कितने पैसे हैं लेकिन फिर भी मैं गाड़ी नहीं खरीद पाता हूँ ऐसे वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो गाइस सब कुछ होने के लिए देखो, ये इंसान तो पूरी तरह से आपको खोना नहीं चाहता है। भले इसने पेज ऑफ सॉर्ट्स बात पास्ट में इस इंसान ने ना आपको कुछ भी बोल दिया, तो कुछ भी बोले तो मतलब इसका मुंह पे जो भी आए, इसके मुंह पे चुतिया आए तो चुतिया बोल दिया इसने, साला आए तो साला बोल दिया इसने, जो भी आए इसके मुंह पे वो आपको बोल दिया। और बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचा इस इंसान ने कि ये जो बोल रहा है, कह रहा है सामने वाला, आपके दिल के अंदर, आपके दिल में इसके लिए क्या इमेज बन रहा है, इसको इस बात की कोई पड़ी नहीं थी, ठीक है ना। आपको ये इंसान ना 100 बातों की एक बात की तीनों कार्ड से देखा जाए तो ये इंसान ना आपको अपने से बहुत काम हाँकता था। एक्चुअल में ना देखा जाए तो आपको ना ये हाँकता ही नहीं था, आपको खाली ऐसे टाइम पास कर रहा था ये इंसान, ठीक है ना, टाइम पास कर रहा था। उनको लगता था कि आप बेटर हो लेकिन आप बेहतरीन नहीं हो डियर। और लोग कहते हैं ना सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है, तो सच्चा प्यार नहीं मिलने का कारण भी सबसे बड़ा कारण कि लोग ना बेटर को छोड़कर ना बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं, जिसके चलते ना सच्चा प्यार नहीं मिलता है। क्योंकि जब वो बेहतरीन भी नहीं मिलती है ना, तो बेटर के पास जब रिटर्न आता है तो बेटर भी हाथ से जा चुका होता है। तो इसलिए दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको सच्चा प्यार नहीं मिलता है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले द मैजिशियन का कार्ड है, तो सारे राशियां हुए, देख लो इधर क्या क्या है। द मैजिशियन के कार्ड में इसके पास तरवाल भी है, उसका कप भी है और पेंटिकल्स भी है और वांट भी है, तो सारे एलिमेंट है, तो इसके पास सारे राशियां हैं। तो मैं क्यों बताऊँ, आपको समझ लो, ठीक है ना। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है बाकी के कार्ड, आप दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज है और पास्ट में क्या रहा हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्ड है 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता है ना उसके बीच में ना बैरियर डाल दिया था, ऐसा बैरियर ताकि आप इस इंसान के पास जा ना पाओ, आप इस इंसान को देख ना पाओ। इसने आपको पूरी तरह से अलग थलग कर लिया था, ब्लॉक कर दिया था आपको, ठीक है ना। एकदम इस इंसान ने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, हर तरफ से इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है ना। ये इंसान तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये बहुत अकड़ू किस्म के है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकड़ू है। आपका पार्टनर अगर एक बार नाराज़ हो गया,
एक बार रूठ गया ना ये भाई साहब और ये बहन जो को मनाना ना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर एक बार नाराज़ हो गया ना तो बस इसको मनाना तो आपका बस की बात नहीं है, जिसके चलते हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना 7 ऑफ वंड आपने इस इंसान के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए होंगे, काफ़ी इसके पीछे भागे होंगे पास्ट में, ठीक है ना। काफ़ी इस इंसान के लिए आपने ऐसा शो ऑफ किया होगा कि आप तो उसके लिए एक टांग पे खड़े हो, लाइक ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। 7 ऑफ वंड ये इंसान ने इस टाइम पे तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे उलझने हैं जो आपका पार्टनर फंस चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना सबसे पहली बात तो आपका पार्टनर को ये मोटी वाली चीज़ें दिख रहे हैं कि 7 ऑफ 1 कि इसको लगता है राइट नाउ आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर ने आपसे ना आपके लाइफ के ऊपर, आपके ज़िंदगी के ऊपर, आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर ना इसने हक खो दिया है, और जो हक इसने खो दिया वो उसने अपने से ही छीन लिया है, उसने खुद ही अपना हक को छीन लिया था आपसे, ठीक है ना। वो खुद ही चले गया था आपका पार्टनर छोड़ के, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे ये हक पाना चाहता है, आपके लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, आपको अपने मर्जी से चलाना चाहता है ये इंसान। ये आपको मतलब आप इस इंसान के आगे ना जाओ, ये इंसान जो बोल रहे वो सुनो आप, ये ऐसा चाहता है, ठीक है ना। 7 ऑफ 1 आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है और इस तरह से देख रहा है कि 7 ऑफ 1 आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत मुसीबत है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरा खड़ी रहती है, एक जाती है तो दूसरे बोलते हैं ये मैं भी इधर हूँ, तो दूसरे जाते हो तीसरा बोलता है मैं भी इधर हूँ। मतलब ऐसे परेशानियाँ आ रहे हैं ना 7 ऑफ 1 आपका पार्टनर का कि एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है, मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। और ये मुसीबत तभी दूर होंगे जब ये इंसान आपको पा लेगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंपटीशन है आपको पाने के लिए ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये कोई प्यार चल रहा है क्या वार चल रहा है मुझे तो नहीं पता है गाइस, कार्ड के हिसाब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जो मेरा इंट्यूशन बोलेगा वही, और मैं फालतू की बात एक भी नहीं बोलूँगा जो कार्ड्स में ना हो, ठीक है ना। अगर मैं बोल भी देता तो मैं पहले आपको बोल देता कि ये मेरा इंट्यूशन था, ठीक है ना। तो 7 ऑफ 1 ये इंसान आपको पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस टाइम पे तो ये इंसान दुनिया से लड़ जाना चाहता है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ये इंसान। इस टाइम पे ये इंसान को बहुत इस बात की दुख लग रही है, लेकिन ये इंसान दुख को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। इसको इस बात की दुख लग रही है, चुपके से बता देता हूँ कि ये भी इसने छोड़ के रखा है इस टाइम पे, कि इस बात को दुख लग रही है कि इसने आपको आपकी ज़िंदगी से हक खो दिया है। पहले ये ना इंसान आपके ऊपर पूरा राज करता था, आपके दिल के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, पूरा आपके घर के ऊपर, सबके ऊपर, आपके सर के ऊपर राज करता था ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा भी बोलूँगा तो भी झूठ नहीं है। 7 ऑफ 1 ये इंसान आपको कैसे भी करके हासिल करना चाहता है, एनी हाउ, ओके। आपको पाने के लिए इंसान किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है 7 ऑफ 1, ओके गाइस। लेकिन 7 ऑफ 1 ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने इस इंसान को इस टाइम पे दूरियां दे दिया हो, आपने बैरियर बना दो, आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान से आप इससे मिलो, आपने इस इंसान के लिए पूरी तरह से हमेशा के लिए दरवाजा खिड़की बंद कर लिया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ओके। लेकिन आपका पार्टनर ऐसे कि तोड़ फोड़ के घुसना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ 1। नाइट ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के थे, ठीक है ना, खाली उछलते रहते थे और वो प्लेयर किस्म के हो सकते हैं, लाइक इनोसेंट, कोई भी अच्छा चीज़ देखें, अच्छा लड़का देखे, अच्छा लड़की देखे तो पिसल जाना, उसके बातों में आ जाना, उससे अट्रैक्शन हो जाना, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इस इंसान को। किसी को भी एक खूबसूरत इंसान देखे ना उसके तरफ ये पिघल जाता था, ओके। और नाइट ऑफ 1 इस इंसान ने ना, इसका मन बहुत चंचल था, जिसके चलते आपके साथ ना इसका बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ क्या होगा, बहुत घड़ी घड़ी आना जाना इसका लगा रहता है। कभी भी आपको कमेंटमेंट नहीं दिया होगा इस इंसान ने कि नहीं ये इंसान आपके साथ ही प्यार करेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ही फैमिली बनाएंगे पूरी तरह से, इसका हमेशा आना जाना लगा रहा था इस भाई साहब का, बहन जी का, ओके। नाइट ऑफ 1 आपका पार्टनर का नाम कैसे स्टार्ट हो सकता है ये सब देख लेना, क्योंकि ये सब मैं ऐसे इंट्यूशन से बोल रहा हूँ, ओके, कि नाइट ऑफ 1 सब पहला अक्षर के हैं तो कैसे आपका पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है देख लेना जो भी है। लेकिन मेरा ऐसे बोलने का मन किया तो मैंने बोल दिया। और नाइट ऑफ 1 ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे एक्शन लेना चाहता है, आपको लेकर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत खूबसूरत हो यार, आपको इतना खूबसूरत इंसान वो नहीं जाने से दे सकता है, आपको किसी भी हद तक पाना चाहता है, ठीक है ना। भले ये इंसान बाकी आपके अलावा जो भी खूबसूरत उसका इंसान था उसके लाइफ में वो पीछे चला जाता था, लेकिन आज इसको आप ही खूबसूरत नज़र आ रहे हो दुनिया भर में, ठीक है ना।
ये इंसान नाइट ऑफ वन इस टाइम पे आपका साथ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द ताबड़तोड़ स्पीड में ये इंसान आना चाहता है, ठीक है ना। ये ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ वंस, ये इंसान अभी आ ही रहा है, ठीक है ना। ये इंसान अभी नाइट ऑफ वंस ये आ ही गया, ठीक है ना, आपका पार्टनर। और ये देख रहा है नाइट ऑफ वंस कि आपने अगर सोचा था आपका पार्टनर आके आपको 150 रुपये देंगे, नहीं बाबा, या आपका पार्टनर आके आपको 500 रुपये थमा के देंगे, ठीक है ना। आप खुश हो जाओ। नाइट ऑफ वंस आपका पार्टनर आपको भर भर के प्यार देना चाहता है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है। और कहता है ना कि आपके कहने के लिए सर आंखों पे, तो ये इंसान वही कह रहे हैं कि आपका हुक्म सर आंखों पे, ठीक है ना। चलेगा। लेकिन नाइट ऑफ वंस आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते तो उनको लगता है कि नाइट ऑफ वंस आपने इस रिश्ते से काफ़ी पहले मूव ऑन करके चल दिए थे। आप जब इस इंसान ने आपको छोड़ के चला गया था, आप भी इस रिश्ते के लिए रुके नहीं थे, आप भी आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी बहुत काफ़ी आगे निकल चुके हो। शायद आपका पार्टनर आपको पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका पार्टनर हार नहीं मान रहा है, वो घोड़ी पे चढ़ गया, आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड सबसे पहले तो ये करता है, आपका पार्टनर नास्तिक हो सकता है, किसी भी भगवान को नहीं मानता है, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, कौन अल्लाह, कौन गॉड और कौन श्री कृष्णा भगवान, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। उसको लगता है कि बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ठीक है ना। लेकिन जो भी हर्मिट का कार्ड, ये इंसान ना अपनी गलतियों को कभी भी रियलाइज नहीं करता, नेवर, कभी नहीं, एवर, कभी भी नहीं। ये इंसान करता ही नहीं था। आप चाहे कितना भी कह लो या तो नाक रगड़ लो, ठीक है ना। इसको इसका गलती समझाना का मतलब सर पे पत्थर पे सर पटकना, ठीक है ना। द हर्मिट के कार्ड आपका पार्टनर को इस टाइप पे बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, अभी बहुत भक्ति कर रहा है, भोलेनाथ का पूजा कर रहा है पूरी तरह से। और ये सावन महीना है। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब वेजिटेरियन बने हुए हैं आपका पार्टनर, ठीक है ना। और पूरी तरह से ये इंसान, द हर्मिट का कार्ड, आज ये इंसान रियलाइज़ कर पा रहा है। और इस भाई साहब बहन जी को ऐसा भी लगता है कि जब से इस इंसान ने आपको छोड़ के गया ना, आप भी साधु महात्मा बन के बैठे हुए हो, ठीक है ना। आप भी पूरी तरह से मतलब जाप करने लग गए हो ताबड़तोड़ पे, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करते हो। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया था, आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में फिजिकली डिस्टेंस दे दिया था, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको डिस्टेंस दे दिया था। आप हो सकते हो कि बहुत टाइम से अकेले थे, और इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ के और आपका अकेलापन में 4 चांद लगा दिए थे, ठीक है ना। लेकिन द हर्मिट का कार्ड, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। आपका पार्टनर को आज के डेट में अगर किसी से उम्मीद है तो ओनली यू, ओनली वन मैन आर्मी आप ही हो, ठीक है ना। आप ही से इस इंसान को पूरा उम्मीद है और बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। उनको लगता है कि ये लाख करोड़ों जितने भी इंसान है उससे इंसान ना एक आप ही हो जो ये इंसान उम्मीद लगा के बैठा है। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इस इंसान को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, ना है ही नहीं, और ना ही आप इस रिश्ते से उम्मीद है। आप तो काफ़ी पहले ही आप इस इंसान को, इस रिश्ते को पूरी तरह से आपने मन से निकाल दिया था, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से ना आपको ना सोल लेवल पे हर्ट कर दिया था। वो कहते हैं ना कि आत्मसम्मान तक हानि पहुंचा देना। तो जहाँ पे आत्मसम्मान ना हो ना, वहाँ पे कुछ नहीं हो। अगर आपके पास प्यार है तो अगर वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है तो गाइस कोई मतलब नहीं वो सब प्यार, ठीक है ना। अगर रिस्पेक्ट है, प्यार नहीं, तो भी एक बार चलता है, चलो कोई एडजस्ट कर ले जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्यार है, अगर रिस्पेक्ट नहीं तो एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इस इंसान ने डाल दिया था। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन दिया है, आपको लोनलीनेस दिया है। आपका पार्टनर इस रिश्ते में रहकर भी आपको एक अकेलापन होता था कि मैं इस रिश्ते में हूँ या नहीं, रहकर भी आपको ना रहना जैसा लगा था, ठीक है ना। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम पे इसने ऐसा ही शो ऑफ कर दिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर, हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी आ गई इसमें, बहुत ज़्यादा इसके लाइफ में अकेलापन आ गया। और ये अकेलापन अगर कोई दूर कर सकता है ओनली यू और सिर्फ आप, ओके। चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ दाल चावल खा खा के बोर हो जाना, तो इसको चिकन खाना था, ठीक है ना। जिसके लिए इसने एक्सप्लोर करने के चलते हो सकता है इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दिए, और आपको आपसे छोड़ छाड़ के इंसान किसी और को चुन लिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, नो डाउट। द हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर जो भी किया था, ठीक है ना, लेकिन इसने ना लक्ष्मण रेखा नांग दिया था, ओके। 100 बातों की एक बात, इसने पूरी तरह से मतलब मर्यादा को नांग दिया था इस रिश्ते से, ओके। द हैंगमैन का कार्ड, आज ये इंसान उल्टा है, उल्टा लटका के रखा हुआ है, और ये जो उल्टा है, उल्टा लटका के रखा है, ये हम नहीं, आप नहीं, ये डिवाइन यूनिवर्स ने इसको उल्टा के रखा। आज ये इंसान 2 हिस्सों में बट चुका है, इसको पता नहीं, कंफ्यूज हो रखा है इंसान, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है कि ये इंसान इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से ये बाहर निकल पाएगा नहीं, कैसे निकल पाएगा, क्यों निकल, कैसे, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है।
द हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना उम्मीद है, इस इंसान को पूरा उम्मीद है कि ये इंसान सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे। ओके, भले आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको तो उम्मीद नहीं है ना, आपने हैंगमैन का कार्ड कि आपका ना सोच ही बदल गया। पास्ट में आपका क्या सोचता पता है इस रिश्ते से, सेवन ऑफ वांड और हैंगमैन का कार्ड ऐसा बता रहा है कि पास्ट में आपको इस रिश्ते से, इस इंसान से ऐसा ऐसा सोचते थे आप कि इस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, इस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसके लिए मैं इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, आप इसके लिए एक टांग पे खड़े थे, क्योंकि ये कार्ड अगर सीधा कर दिया जाए तो एक टांग, मतलब पहले आप ऐसे थे, आप इसके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहते थे, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में क्या हुआ था, हैंगमैन का कार्ड ये उल्टा हो गया, ठीक है, आपकी सोच उल्टी हो गई। आप पहले अगर सोचते थे आपका पार्टनर को अमीर बना दोगे, आपके साथ रानी बना के रखोगे इसको, ठीक है ना, अगर आप सोचते थे अपना पार्टनर के साथ साथ उसका फैमिली मेम्बर को हेल्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन ये सब सोच आपका पास्ट में थी। इस टाइम पे पूरी तरह से आपका चेंज हो गया, आप अभी कुछ नहीं करना चाहते हो, नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, साइलेंट हो गए। साइलेंट तो दूर की बात, आप तो इस रिश्ते में रहे नहीं भाई साहब बहना, आप तो इस रिश्ते से पूरी तरह सोच ही बदला लिया आपने, आपका सोच, आपका थिंकिंग, आपका जो सोचने समझने का तरीका ना चेंज हो गया इस इंसान से, इस रिश्ते से और इस दुनिया से भी, ठीक है ना। आप ना पूरी तरह से आपका लाइफ में ना न्यू विजन, अपने डायरेक्शन बना लिया कि मुझे ये करना है और यही करना है। आपका पार्टनर राइट नाउ पूरी तरह से उम्मीद खोया हुआ है, लेकिन ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि भले ये इंसान कैसा भी मजबूर है, लेकिन इसको ना एक बात तो अच्छा हो रहा है कि इसको ना अपनी गलतियों को रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। इस भाई साहब बहन जी को अपने को गलतियों को रियलाइज हो रहा है और इसको जो आज कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको कर्मा फेस करना है, जिसके चलते ना इसको ना पहले हो सकता है कि इसको ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, या तो घमंड था इसको अपने खूबसूरती पे या तो अपने चीज़ों पर, चाहे जो भी हो, मैं डायरेक्ट तो नहीं बता पाऊंगा किस चीज़ के लिए, लेकिन इतना इंट्यूशन बता सकता हूँ किसी चीज़ के लिए तो बहुत अकड़ था। ओके, आप देख लेना आपका पार्टनर अमीर है, गरीब है, कैसा है, को क्या है, ठीक है ना, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। देन हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज ये इंसान आपको पाना चाहता है और आपको ना पाके ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा है। तो सबसे पहले तो बड़ी चीज़ ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना, हैंगमैन का कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना इसने हो सकता है कि आपसे भी पहले ना काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनाया उसने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलेशन तो बनाया लेकिन सबको छोड़ दिया इसने, धोखा दे दिया, किसी के लिए भी इसने रोया नहीं भाई बहना, ये बात तो याद रखना, मेरा ये कहना, ठीक है ना, इसने ना किसी के लिए भी रोया नहीं। अगर इसने रोया ना ये इंसान, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रोया। इसको लगा था कि औरों की जैसा ना, औरों को जैसे छोड़ छाड़ के धोखा दे के ये इंसान आगे बढ़ गया ना, तो ये इंसान आपको भी धोखा दे के छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कोई एक जैसा इंसान नहीं होता, लेकिन ये इंसान ना आपको छोड़ के नहीं जा पा रहा है इस टाइम पे ना। ये इंसान को लगा था पास्ट में कि ये इंसान आपको छोड़ के धोखा दे के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इस भाई साहब से, इस बहन जी से ना हो पाया। आज भी ये इंसान आपके प्यार में स्टक है, आपके सोचों में स्टक है, आपके विचारों पे स्टक है, ठीक है ना। 24 घंटे ये आपके बारे में सोचते रहिए लेकिन बताते नहीं है, ठीक है ना, आपको जताते हैं। हैंगमैन है, ये ने सिचुएशन खुद ही खराब करके रखा है, ठीक है ना, उल्टा लटका के रखा है सिचुएशन, इसने खुद ही खराब के रखा है और इसको बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आपका पार्टनर को बदन दर्द का बीमारी हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है ना, या तो सर दर्द का बीमारी हो सकता है, या तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका पार्टनर औरत है तो उसको हो सकता है वो महीने महीने जो होता है वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर, सबसे बड़ी बात तो ये कह देता हूँ कि आपका पार्टनर आपका पार्टनर में आपको धोखा दे के आपसे दूर जाके ना, इस इंसान ने इसको लगता है ना आपका पार्टनर का विरासत ही लूट गई, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही बोलूँगा सबसे बड़ी। और 5 ऑफ कप्स गाइस, ये इतनी बड़ी पछता रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है ना। और अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है तो आप इसको माफ़ कर देना, ठीक है ना, क्योंकि अगर इंसान पछताता है ना अपनी गलतियों पे तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, तो हम तो इंसान है, तो आप इसको माफ़ कर देना। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपनी गलतियों को। पास्ट में ना इसी का खुद का डिसीजन था, आपको छोड़ के जाना, आपको अकेला कर देना, आपको धोखा देना, आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी में धकेल देना। 5 ऑफ कप्स तारो कार्ड का सबसे बड़ा नेगेटिव कार्ड ये 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पछतावा, ठीक है ना। देखो कितना नेगेटिव कार्ड है, ये इंसान एक कंबल ओढ़ के रखा है वो ब्लैक कलर का पूरा तरह से, ठीक है ना, और आगे इसका 3 कप टूट गए हैं, वो आगे इसका बहती पानी है, तो ऐसे खंडारा है, ठीक है ना, और पीछे भी 2 कप है लेकिन देख नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में और कोई रिश्ता नहीं है, उसको कोई पाना नहीं चाहता, आपका पार्टनर बदसूरत है, काला है, कैसा भी है, नो मैटर जो भी है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर के हैं, आपका पार्टनर के
लाइफ में आपके अलावा भी रिश्ते हैं, लेकिन आज आपका पार्टनर को कुछ राज नहीं आ रहा है, कोई इंसान राज नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता राज नहीं आ रहा है, ना उसका फैमिली ना कुछ। आज ये इंसान दुखी है तो सिर्फ इस बात के लिए कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, आपको पास्ट में छोड़ दिए के निकल गए थे, आपको अकेला कर दिया था, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया परेशान किया, आज इसका दुख है। आज आपका पार्टनर गम मनाता हुआ दिख रहा है, और किस चीज़ का गम मना रहा है आपका पार्टनर? आपको छोड़ने का, आपको दुख देने का। आज आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी रिश्ते हैं ना, किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, किसी की तरफ भी नहीं देख रहा है ये इंसान, देखना ही नहीं चाहता ये इंसान, किसी को चाहिए नहीं ये इंसान, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे कि इसने आपके साथ गलत किया। आपका पार्टनर देखो, इस कार्ड से तो मैं बहुत ज़्यादा ये बोल सकता हूँ, 100% मैं बोल सकता हूँ 5 ऑफ कप से आपका पार्टनर, जो भी मेरा रीडिंग देख रहे हो ना, आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है, आपसे ट्रू लव करता है, ठीक है ना। अगर ये इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, आपसे ट्रू लव नहीं करता, तो ये इंसान ना आपसे आगे बढ़ जाता डियर, क्योंकि उनके पास भी आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत, अच्छा और इंसान है, मौजूद है, ठीक है ना, आपका पार्टनर के लाइफ में। लेकिन आज भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना दिल के हाथों मजबूर है, ठीक है ना। अभी भले आप 5 ऑफ कप्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, और ये सोच के भी आपका पार्टनर और घबरा जाता है, डर जाता है, और नेगेटिविटी आ जाता है। लेकिन आपका पार्टनर कैसा भी हो, लेकिन आप ही से ही प्यार करता है ये इंसान, और किसी से प्यार नहीं करता, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, और जो भी उसको प्रपोज आ रहे हैं, उसको प्यार करने की कोशिश कर रहा है, उसको मनाने की कोशिश, किसी को नहीं सुन रहा है ये इंसान, सिर्फ इसको इसी बात का दुख है कि ये इंसान आपको दुख नहीं देखना चाहता, ये इंसान आपको मनाना चाहता है। ऊपर ही नाइट ऑफ वन जल्द से जल्द आके ये इंसान मनाना चाहता है, क्योंकि ये इंसान ना, इसको जो भी पास्ट में लगा था, जैसा भी लगा था, लेकिन आज ये इंसान को ऐसा रियलाइज हो रहा है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान आपको बिना, आपको छोड़ के ना ये इंसान नहीं रह सकता ना, नेवर। ये इंसान आपके बिना ना अपनी दुनिया को देखता ही नहीं, ये इंसान को ये पागल, दीवाना है, आवारा, जो भी कहना है कह लो, लेकिन पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं था, नो डाउट। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना चाहता है, आपसे ही प्यार करता है, ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कंजूस है, ठीक है ना, मक्खी चूस है आपका पार्टनर। हो सकता है इसने आपको प्यार में कंजूसी दी होगी, या तो आपको पूरी तरह से इसने समय में दिया होगा, ठीक है ना, इसने ना हर तरफ से आपको कंजूसी किया होगा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ चीज़ छुपाई थी आपसे, ठीक है ना, कुछ बातें, कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है इसने छुपाया होगा, मिस्टीरियस। ये इंसान साफ तौर पे ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका पार्टनर ने मिस्टर इंडिया बन चुके थे ये इंसान, ठीक है ना, मिस्टर इंडिया बन चुके थे ये इंसान, और आप समझ ही नहीं पा रहे थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये। आप बहुत ज़्यादा कोशिश किया था इसके बातें जानने के लिए, इसके राज जानने के लिए, इसके सिचुएशन को जानने के लिए, लेकिन ये भाई साहब बहन जी, ये इतना चालू है, इतना मिस्टीरियस इंसान है, पता नहीं कौन सा बंगलों में रहता है ये इंसान, कौन सा ऐसे खतरनाक जगह में रहता है इंसान, इतना मिस्टीरियस है कि इस भाई साहब ने आपको रत्ती भर भी पता नहीं करने दिया कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत बर्डन दिया होगा, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना, मुसीबत का पोटला बना होगा आपके लिए, ऐसा हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों का रिश्ते में पूरी तरह से देख रहा है कि आप लोग का ना बर्डन आ चुका है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में बर्डन है, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी से कि ऊपर हर्मिट का कार्ड, नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ शादी करके, या तो किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ करके, या तो फैमिली मेम्बर की बात सुन के ना, जो भी इसने किया था, आपको छोड़ा था ना, आज वो छोड़ने के चलते ना आपका पार्टनर को वही सारी चीज़ ना बर्डन के हिसाब से मिल रही है, ठीक है ना। लाइक मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को इतना वो मेहरबानी कर दी कि आज आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना एहसान तले दब गए आपका पार्टनर, जिसके चलते आपके लिए कुछ नहीं कर सकता सिर्फ सोचने के अलावा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर, आपको पता है आपका पार्टनर के लाइफ में अभी शादी नहीं हुई, आपका पार्टनर कुंवारी है, जो भी कुंवारा है, जो भी है, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कैरियर का प्रेशर हो सकता है, और ये पूरी तरह से इसके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में सिर्फ वो सिर्फ पैसे के लिए सोचता था। पैसा इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा ही सब कुछ है, हाँ पैसा, मनी इज़ ए पावर, मैं समझता हूँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन दिल की भी तो बात है, और पैसा तो एक बार आ भी जाता है, आज नहीं तो कल कमा भी लिया जा सकता है, ठीक है ना, पैसा का क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक अच्छे इंसान, एक अच्छे दिल वाला और एक प्यार करने वाला इंसान बहुत मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो गाइस
क्योंकि प्यार अनमोल है। पैसा तो खरीद लिया जा सकता, पैसा से पैसा बनाया जा सकता, लेकिन प्यार प्यार तो नहीं मिलता ना। प्यार खरीदा हुआ नहीं चला, प्यार का कोई आप सौदा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। प्यार प्यार है और प्यार अनमोल है। आज इसको प्यार अनमोल लग रहा है, पास्ट में इसको पैसे ही सब कुछ दिखता था, इसको सिर्फ ठीक ना गाड़ी घोड़ा पैसा घर दौलत धन दौलत यही दिखता था। पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा था कि आप इसको ना लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, इसलिए भाई साहब ने आपसे इकट्ठी कर दिया था, दूर चले गया था। बहन जी ने जो भी है देख लेना, भाई जी बहन जी जो भी आप देख रहे हो और जो भी देख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी उसका डुप्लीकेट वास्ट रही होंगी मिस्टर इंडिया के, आपने भी पहन के घूम रहे हो, ठीक है ना। आपने भी अपना सिचुएशन मतलब पूरा चुप्पी साध ली हो, आपने कुछ भी इसके लिए इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको अपने से दूर होते हुए नहीं देखना चाहता है। ये इंसान आपको गले लगाना चाहता है इस टाइम पे, अपने सारी गलतियों को ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने जो तुम्हें बर्डन दिया, मैं जो मुसीबत का पोटला बना, मैं जो तुम्हारे लिए बहुत गलत सोच लिया और मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। इस तरह से ये इंसान कहना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन है जिस चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर, पैसे या तो जो भी चीज़ को लेकर इस इंसान ने आपको पास्ट में बर्डन दिया, आपसे मिस्टीरियस बने रहे, आपसे चोरी छुपे घूमते रहे, आपसे कभी मिले नहीं, बात नहीं की, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो आज ये इंसान उसी का बर्डन लेता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहता। ये इंसान ना आपको ना किसी और के साथ अगर आपका नाम भी जुड़ जाए ना तो भी इसको गुस्सा आ जाता है। देखना तो इसको कि ये इंसान किसी का आपके साथ नाम भी नहीं जुड़ना चाहता। ये इंसान आपने से किसी को और नहीं लेता। ये इंसान आपको ना किसी और के साथ बातें करते हुए भी नहीं देखना चाहता है, ठीक है ना। ये चाहता है कि ये आप सिर्फ इनसे बातें करो, इनका ही रहो, ठीक है ना। भले ही इंसान आपके पास रहे या ना रहे, लेकिन आप तो सिर्फ इनका ही हो, इनका ही रहोगे। आपका पार्टनर एक अकड़ भी दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। आपका पार्टनर ना आपको कैसे भी मना लेंगे, कैसे भी अपने लाइफ में लेके आएंगे रिटर्न, और कैसे भी करके ये इंसान ना आपके ऊपर ना अपना हक जमाएंगे, ठीक है ना। ऐसा भी ये सोच रहा है, लेकिन अभी ये सोच ही रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारी बर्डन जिम्मेदारी आ चुकी है, जिसके चलते ये इंसान उस जिम्मेदारी और बर्डन में दब चुका है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान बहुत जलस फील करता है और उनको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई इंसान इतना दूर रहे और किसी से बात ना करे। आपका भी ज़रूर किसी ना किसी से टाका भिड़ा होगा, जैसे उसका टाका भिड़ा था, है ना। तो ऑब्वियसली गाइस हो सकता है, ऐसे बहुत दुनिया में कम लोग ही हो सकते हैं। और गाइस सबसे पहले तो बता दूं कि जो मैं क्या बताऊं यार, आप लोगों को खुद भी पता है, आप लोग ठीक है ना, जो भी रीडिंग देख रहे हैं मेरे। चलिए गाइस आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर खोना नहीं चाहता है, आपका पार्टनर गले से लगा के रखना चाहता है और आप इनका पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आप हो तो इसके लाइफ में सब कुछ है, आपके बिना कुछ भी नहीं, ये भी बता सकता हूँ मैं। क्यों? ऊपर ही हर्मिट का कार्ड है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, भले एक बार के लिए आपने माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि आपने ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा, इसको विश्वास किया होगा, इसको विश्वास करके आपने फाइनेंशियली या तो मेंटली हर तरफ से सपोर्ट किया होगा, जैसे भी आपने किया होगा। ऊपर ही हर्मिट का कार्ड है। इमोशनली तो जैसे भी, ठीक है ना, आपने इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, हमेशा आपने इस इंसान को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बदले में आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। जिसके चलते हो सकता है कि आपके दिल में पूरी तरह से इस इंसान के लिए एक ना ख़राब इमेज बन गया है, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है आपका पार्टनर को। अभी आपके दिल में क्या इमेज है वो तो उसको ही पता है, आपको ही पता है, ठीक है ना। क्योंकि इंसान ना 2 लोगों से कभी छुपा नहीं सकता, एक खुद से और एक भगवान से, ठीक है ना। तो भले आप मेरे से छुपा लो और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप कुछ भी सोच लो। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके मैसेज करते, कॉल करते, तो आपको क्या बोलते हैं ये इंसान, है ना। कभी कभी इंसान भूले भटके भी कॉल कर ही लेते हैं। तो चलेगा, देखते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों को देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं न्यू विजन। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर जिसको भी चुना था वो सिर्फ वो तुम्हें रुलाने के लिए, तुम्हारे परेशान कर रहे, तुम्हें ना मुझे घुटनों पर लाने के लिए क्या था, लेकिन तुम तो उल्टा ही बदल गए, तुम तो मुझे ही स्विच करके निकल गए और तुम्हें मुझे कंप्लेन करना, तुमने तो मुझे रोका ही नहीं, टोका ही नहीं और मुझे जाने के लिए खुद ही धक्का मार दिए। तो गाइस ऐसा कहना चाहता है और ये भी कहना चाहता है न्यू विज़न की इस टाइम पे मैं पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को नई तरह से देख रहा हूँ, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दो, आइंदा से कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कभी लटके नहीं दूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इस तरह से आपके ऊपर और किसी को नहीं चुनूंगा, आप ही रहोगे सिर्फ और सिर्फ, ऐसा कहना चाहता है। ओके,
आप मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा भी आपका पार्टनर कह रहा है। आपका पार्टनर कह रहा है कि ऐसा भी कह रहा है काफ़ी हद तक आप लोग के पार्टनर कि आपका जो धारणा है ना, आपने गलत धारणा सोच के रखी है। आपने जो सोच के रखा है ना इस इंसान के लिए, वो इंसान है ही नहीं। आपने क्यों ऐसा सोचा है? वो इंसान आपके सोच के जैसा है ही नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से भी आपका पार्टनर कहना चाहता है, तुम जो सोच रहे हो मैं वैसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, और मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, तुम जो सोच रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस पॉसिबिलिटीज कब तक है, पहले कब तक हो सकता है। तो प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस देखते हैं कब तक होने का चांस है। सबसे पहला कार्ड है हीलिंग का कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए महीने भर लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे में हो सकता है, और नहीं तो आपका 1 वीक में भी हो सकता है कॉन्टेक्ट। ओके, पॉसिबिलिटीज है। द हीलिंग का कार्ड सिचुएशन बता देता हूँ। आपका पार्टनर जब पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेंगे, पूरी तरह से ये इंसान नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना, ये इंसान किसी के साथ रिश्ता नहीं, सिंगल रहेगा, ये इंसान आपके लिए पूरे आ सकता है, कोई भी उसका प्रेशर नहीं रहेगा, कोई भी रिश्ते का हीलिंग हो जाएगा ये इंसान, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है। दूसरा हीलिंग कि आप अपने से हीलिंग हो जाओ, आप हील हो जाओगे, तो ठीक है ना, आप इस रिश्ते के लिए अच्छा सोचोगे इस इंसान के लिए, तब हो सकता है। नेक्स्ट हीलिंग का कार्ड कि आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई हेल्थ इशू है, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, तो ये सब जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम और हेल्थ इशू जो है हो रखा है ना आपका पार्टनर, वो सही हो जाए तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना। चलेगा इस देखते हैं कि अगर इस टाइम पे आपका सिचुएशन सच में ऐसा है तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। तो गाइडेंस आया है ऑर्डरीनेस। आपका श्री कृष्णा भगवान बोल रहे हैं, चाहे कोई आपको दिल टूटे, आपका कोई बिल फूटे, जो भी हो जाए आपके लाइफ में ना, लेकिन आपको ना काम से नहीं पीछा छोड़ना है, ठीक है ना। आप भले इसके लिए दुख करो, रो, परेशान करो, लेकिन आप अपना काम ज़रूर करो। आप काम कर लो उसके बाद रोना, ठीक है ना। वो यूनिवर्स बोल रहा है पहले अपना काम कर लो उसके बाद रोना धोना, सैड मनाना, जो भी करना है, ठीक है ना, ट्रेजेडी फाड़ना है, जो भी करना, लेकिन काम को करते रहना। जॉब कर रहे हो तो जॉब को करते रहना, काम के टाइम पे प्यार को मत लाना। डिवाइन साफ शब्दों पे श्री कृष्णा भगवान आपको यही बोल रहा है कि काम को काम के जगह पे रखिए, और आपको प्यार को प्यार के जगह में रखिए, गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की जगह में रखिए, ठीक है ना। तो प्यार और काम को साथ में ना आने दीजिए। आप जो काम कर रहे हो, आपको जो काम है दिन अरे यार मुँह ज़बान पे नहीं आ रही, ठीक है ना, दिनचर्या का जो काम है ना उसको करते रहिए आप, और बाकी जो प्यार है वो भी कीजिए, जो भी है जैसा भी है, लेकिन काम करना है, काम को नहीं छोड़ना है। 8 नंबर के कार्ड से ऑर्डिनरीनेस आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर्म करें, आप अच्छा कर्म करें और उसके बाद ऊपर वाला का महिमा देखिए, ठीक है ना, ऐसे बोल रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ना खुद के मेहनत पर विश्वास करना है। हाँ आप कर सकते हो, हाँ आप वो चीज़ के लिए लायक हो, यू डिज़र्व, आप बेटर डिजर्व करते हो, ऐसा मतलब आपके ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है आपको। श्री कृष्णा भगवान ये भी बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कर्म बड़ा या भाग्य, तो आपको श्री कृष्णा भगवान इस कार्ड से ये भी बोल रहा है कि कर्म सबसे बड़ा है, ठीक है ना, आपके लिए ये भी गाइडेंस है। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपको श्री कृष्णा भगवान के क्या ब्लेसिंग्स है जो भविष्य में आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, भविष्य के लिए हमारे दर्शकों के लिए एक ब्लेसिंग्स का रूप में कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड है और 4 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहला ब्लेसिंग्स तो आपके लिए यही है, अगर आपका लाइफ में कोई आपका एक्स हस्बैंड मतलब हस्बैंड या तो कोई भी आपका जो पास्ट का पर्सन है आपको छोड़ के चले गया था धोखा देके, तो वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे और वो घुटने के बल पे आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। 4 नंबर का कार्ड पोस्टपोनमेंट का कार्ड, अगर आपके लाइफ में बहुत टाइम से 4 साल से 4 महीने से 4 हफ्ते से ना आप लोग का पोस्टपोनमेंट हो रहा था आपके लाइफ में, हमेशा आपका जा ही रहा था पीछे पीछे, तो वो पोस्टपोनमेंट अभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान का। ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपके लाइफ में जितना दुख था, दर्द था, आपको जितना भी लेसन लेना था, सीखना था, आपने सीख लिए। इस टाइम पे आप अब आगे बढ़ोगे। आपके लिए खिड़की खोल दिए हैं आपके लिए, ठीक है ना। अभी आपको श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि देखो यार आपको ना श्री कृष्ण भगवान का ना आशीर्वाद है, ठीक है ना, कृपा नहीं है, लेकिन कृपा पाने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगी, ये भी बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान। आपको खाली
आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 4 नंबर कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना आपको कृपा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका पास्ट ना, आपने पास्ट में कुछ ऐसे काम करके रखे होंगे जो पूरी तरह से बुरे हैं, ठीक है ना। तो आपको ना जो भी, इसलिए आपको ना कृपा नहीं कर रहा है श्री कृष्ण भगवान, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आप ना ये ना श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आप ना अभी से अच्छा काम कीजिए, लोगों के लिए अच्छा कीजिए, और आपका जो ये कृपा है ना, वो आशीर्वाद है ना, ये कृपा में बदल जाएगा। ओके, ये भी बता रहे हैं। लेकिन अभी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये उनके लिए ब्लेसिंग था। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना है। गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 4 क्या कार्ड्स आए हैं श्री कृष्ण भगवान का उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान का, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है। मतलब श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जिस इंसान का विनाश का स्टार्ट होता है ना, तो उसका ना शुरुआत ना जुबान से ही होती है, बुरे बुरे बातें करना, गालियाँ देना, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा, इस नेक्स्ट उपदेश देख लेते हैं। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। तो श्री कृष्ण भगवान साफ तौर पे बोल रहे हैं कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। आप देखिए, आप ही हो अपने लाइफ का जो भी क्रिएटर, ठीक है ना। तो मिटाने से नहीं मिटती है भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले, फिर ईश्वर के महिमा देख। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आखिरी उपदेश है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान साफ तौर पे आपको ये कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपको श्री कृष्ण भगवान कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का 2 लव मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाय सबसे पहला और आखिरी, क्योंकि जो आखिर में होता है उल्टा तरफ से वही पहला होता है, ठीक है ना। तो दोनों पहला ही है और दोनों आखिरी है, ठीक है ना। यू आर डिफरेंट, दैट्स वाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ना बहुत ही डिफरेंट हो, साफ तौर पे कह जाए तो आप अठरंगी हो, ठीक है ना। आप बहुत ही अठरंगी हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट कार्ड है, यू आर माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही तो हो वो चांद का टुकड़ा, आप ही तो हो वो हीरे का टुकड़ा, ठीक है ना। आप ही सब कुछ जो है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस, अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।